मैं जवाब नहीं देता, बाजार देता है। नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज ऐतिहासिक दिन बजट पेश किया गया संसद भवन में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया और बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। मानो बाजार ने बजट को साफ साफ नकार दिया है। चौतरफा बिकवाली हुई है तमाम स्टॉक्स के अंदर में, सरकारी क्षेत्रों में यानी कि पीएसयू सेक्टर्स में भी, बैंकिंग सेक्टर में भी। चारों तरफ आपको सिर्फ एक ही निशान नजर आएगा, रेड रेड रेड, यानी बाजार ने रेड कारपेट बिछा दिए हैं। आज गिरावट देखोगे निफ्टी के अंदर में लगभग 500 पॉइंट, 1200 पॉइंट बैंक निफ्टी में और 1600 पॉइंट के आसपास में सेंसेक्स में, यानी कि इंडेक्स में लगभग 2% के आसपास में डाउन। और मेजर कई कंपोनेंट्स है उसमें काफी डाउन आपको देखने को मिला है। बाजार पूरी तरह से सेंटीमेंट पर, और बाजार ऐतिहासिक, मैंने जैसे बताया कि एक तो बजट पेश हुआ और संडे के दिन यह पेश हुआ है, तो जरूर इसे डायरी में नोट कर लेना चाहिए। किसी के जिद पर बाजार खुला था। बहरहाल संडे को ना खुलता तो मंडे को खुलता, हश्र यही होने वाला था। अब आप देखिए यहां पर इतनी गिरावट हो गई है, तो अब कैसे निर्णय ले। जिन लोगों के पोर्टफोलियो आज बहुत तगड़े लाल, पहले से लाल थे और लाल हो गए, तो वो क्या करें। ढेर सारा सवाल है ना आपके मन में। इस वीडियो के माध्यम से उन सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि आने वाले दिनों में बाजार पर इसका क्या असर होगा, इस स्कैंडल का जो कि बिकवाली देखने को मिली है। और इस विषय में भी बात करेंगे कि पिछले 3-4 दिनों से मैं क्या कह रहा था। जैसे मैंने कहा कि मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, बाजार जवाब देता है। आप बाजार को प्यार करिए, बाजार बदले में रिटर्न गिफ्ट जरूर देता है। दोस्तों, बजट का दिन था। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं, इस पर मत जाइए, लोगों के बहकावे में मत आइए, न्यूज मत देखिए। न्यूज आपको बहकाएगा और बहुत सारी बातें होंगी जिस पर आप रिएक्ट करेंगे, और अगर आपने ऐसा किया है तो बिल्कुल गलत किया है। बहरहाल मुझे जहां तक उम्मीद है कि हमारे चैनल से जो लोग जुड़े हैं वो अगर ट्रेड में गए होंगे, हालांकि मैंने कहा था कि भैया आज ट्रेड मत करना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिनके पास कम कैपिटल है, गलत जगह पर ट्रेड में चले गए, तो आज बाजार में देखो कितने बड़े बड़े कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बने हैं। फिलहाल मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं आप सभी से कि अगर कोई ट्रेड में गया होगा तो डाउन साइड के लिए गया होगा। खास करके हमारे चैनल पे जो लोग हैं, कमेंट करके जरूर बताना अगर गए हैं तो। क्योंकि ओवरऑल मैंने भी आपको समझाने की कोशिश की थी लास्ट में भी कि एक बड़ा कैंडल बनता हुआ आपको दिख सकता है, तेज मोमेंटम आएगा और हो सकता है कि बाजार जोन के निचले स्तर की टेस्टिंग करे। अभी तो बाजार ने जोन के निचले स्तर की टेस्टिंग ही नहीं की है, बल्कि उसको ब्रेक भी कर दिया है। बात समझ रहे हो, बाजार ने इस जोन को ब्रेक भी करके नीचे, बट चूंकि आज एक कैंडल पर विश्वास मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये जोन क्लियर हो गया है, इसमें कोई दो राय फिलहाल नहीं है। अब जब बाजार ऊपर जाएगा तो कई रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। और वैसे भी ऐतिहासिक इसलिए भी कि संडे भी था और एफआईआईज की जो पार्टिसिपेशन थी, यानी कि उसका जो इसमें योगदान था, वो बहुत कम ही होगा जहां तक मुझे लगता है। अभी तो 6:15 हो रहा है, बाद में डेटा आएगा तो एग्जैक्ट पता लगेगा। मुझे लगता है कि संडे की वजह से लिमिटेड उनका पार्टिसिपेशन होगा, डीआईआई मुख्यतः। और इसका मतलब है कि डीआईआई ने जो ये दिखाया कि भैया खरीदते रहो खरीदते रहो खरीदते, तो मैंने कहा था, आगाह किया था कि भैया यहां पर डीआईआई भी बेचने पर आएगी तो बेचेगी। अब बहरहाल डेटा आएगा तो पता लगेगा कहां क्या सेक्टर में बिकवाली हुई है। बहरहाल एसबीआई जैसी कंपनी को एक बार देखो, डायरेक्ट एसबीआई पे क्यों आ रहा हूं, क्योंकि एसबीआई में ऐसे ही चढ़ाते जा रहा था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और एक ही दिन में आप देखेंगे यहां पे जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। लगभग 6% के आसपास में डाउन हुआ है। तो क्या ये डाउन जो हुआ है, अब ये इतना आपको बता रहे हैं कि भैया ये डाउन हो गया। देखिए एक चीज और है गाइस, यहां पर आपको ना नंबर में आपको 129 नजर आ रहा है या 700, इसको छोड़ दीजिए, नीचे कैंडल में देखिए। क्योंकि संडे को बाजार ओपन नहीं होता तो ये प्रॉपर अपडेट वगैरह नहीं हो पाया है, शायद कई रीजन होगा। लेकिन अगर आप अपने ब्रोकर के अकाउंट के माध्यम से चार्ट निकाल के देखोगे तो वहां पे शायद आपको एग्जैक्ट नंबर आए, बट यहां पर कैंडल स्टिक्स को अगर आप देखते हो तो ऊपर में प्रॉपर नंबर दिखा रहा है। बहरहाल जो मैं बात कर रहा था कि इतनी गिरावट हो चुकी है, इतनी गिरावट होने के बाद क्या यह मान लिया जाए कि अब इस पर विराम लग गया है और अब बाजार ऊपर जाएगा? थोड़ा सा सब्र रखिए, पूरा वीडियो देखिए, कई चीजें आपको मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो क्या करें, सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालाइज कर ले कल के लिए। अब जो एनालाइज करूंगा, जो भी मैं एनालाइज करूंगा वो सिर्फ कल के लिए नहीं होगा दोस्तों, और हर नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बजट का जो दिन है, जिस दिन मार्केट के अंदर में उतार चढ़ाव यानी कि वोलेटिलिटी बनी रहती है, वो दिन निकल गया है। लेकिन जिस तरह की गिरावट
पिछले कई बजट में देखने को नहीं मिली है, वो गिरावट आज देखने को मिली है। तो इसका मतलब साफ है कि आने वाले जो कुछ दिन रहेंगे वो भी भाई आसान नहीं होने वाले हैं। यानी कि आपको बहुत सोच समझ कर, वेट कर दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैंने कहा था कि मैं कोई पोजीशन नहीं बनाऊंगा, और मैंने कोई आज पोजीशन नहीं बनाया, लेकिन ट्रेड जरूर इनिशिएट करवाया क्लास में। और बहुत वेट करने के बाद जो मेरे पोजीशंस थे, मैंने पर्सनल तो नहीं किया, लेकिन जहां दिया वो भी मैं आपको समझाऊंगा कितना वेट किया मैंने, और बदले में मार्केट ने जो देना था उसके 4 गुना ही देके गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी यहां पर अगर आप देखते हो तो बैंक निफ्टी 58,400 पर हमको क्लोजिंग मिला है। आपको लगेगा कि बाजार में बहुत जबरदस्त बिकवाली आई है ना, लेकिन ध्यान से देखोगे तो बाजार 27 जनवरी को भी यही था, इससे पहले भी बाजार यही था, इससे पहले भी बाजार यही था, लेकिन वापस बाजार फिर से टेस्टिंग करने आया है। तो सेंटीमेंट में थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, यानी कि बाजार अब नीचे की तरफ बार बार टेस्टिंग कर रहा है, तो ब्रेक होने के चांसेस बढ़ गए हैं। बहरहाल कोई बहुत बड़ा डील या न्यूज नहीं आए तो फिर बाजार में बिकवाली और बढ़ेगी, साफ साफ दिख रहा है ये। और इसको बताने में भी कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल भी मुझे ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। फिर भी कौन से नंबर रहेंगे, अगर ऊपर गया तो रोक सकता है, वो सब मैं आपको यहाँ पे नोट करवा देता हूं। दोस्तों वीडियो जरूर थोड़ा लंबा होगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखो, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस तो बताऊंगा, बट ये एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखिए कि बजट में क्या हुआ, वो सब चीजें मुझे मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं है मेरा। लेकिन कुछ चीजें हुई है जिस पर बात करेंगे, खास करके हमारे मार्केट से रिलेटेड, जैसे एसटीटी में टैक्सेस वगैरह बढ़ाए गए हैं। बट एग्जैक्ट देखो, गूगल करोगे तो बहुत कुछ पता लग जाएगा, थोड़ा बहुत मैंने भी देखा है। बहरहाल आज तो मार्केट में बिजी थे, और अब आज शाम को पढ़ेंगे, फिर कल वाले वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज होगी तो वो शामिल करने की कोशिश करूंगा। और वैसे भी क्लास के अंदर में बात करने वाले हैं दोस्तों। 58,417 पे हमको क्लोजिंग मिली है। गिरावट यहाँ पे 1200 पॉइंट के आसपास में, 2% के आसपास में गिरावट देखने को मिली है। मुझे लगता है कि पहला रेसिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा, अब देखो ये सारे रेसिस्टेंस अब सेंटीमेंट बेस्ड है, प्रॉपर तरीके से काम करता हुआ शायद नजर ना आए, बट हिम्मत दिखाओगे तो बहुत कुछ होगा। 58,500 के आसपास का एरिया पहला रेसिस्टेंस रहेगा। ब्रेक करता है तो 727 के आसपास का एरिया रहेगा। उसके बाद ऊपर जाता है तो 59,000 का राउंड नंबर रहेगा। उसके ऊपर जाता है तो 59,300 के आसपास का नंबर आपको रहेगा। फिलहाल मुझे लगता है कि इसके ऊपर बाजार जाने के लिए नहीं सोचेगा। मुझे लगता है कि 700 से भी आपको रिजेक्शन मिल सकता है, 59,000 से भी रिजेक्शन मिलता है अगर ऊपर टेस्टिंग करने के लिए गया तो। नहीं तो फिर मार्केट के अंदर में एक और तेज गिरावट यहाँ पे देखने को, डोजी कैंडल, और इस दिन फिर गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर एक और बड़ा कैंडल आपको देखने को मिल सकता है। देखो, ये सब जो मैं बोल रहा हूँ, कैंडल देखने को मिल सकता है ये वगैरह, मैं रिएक्ट बीटीएसटी पे नहीं करता, मैं कोई ट्रेड लेके नहीं गया हूँ। कल जो मार्केट करेगा, प्राइस एक्शन बनाएगा, उस हिसाब से रिएक्ट करूंगा, सिंपल सी बात है। बट मैंने आपको ये बताया, झुकाव नीचे की तरफ, आपसे कल भी कह के गया था ना कि पलरा नीचे की तरफ भारी है 70% तक, वही कहा था। सब कुछ सोच समझने के बाद भी उस जगह पे जहां पे 3 दिन से लगातार ग्रीन बन रहे थे, तब भी मैंने ये बात की थी। इसके लिए वाकई में दोस्तों मेहनत करना पड़ता है, ट्रस्ट दिखाना पड़ता है, ऑब्वियसली गट्स भी होना चाहिए। मैंने आपको कहा कि ट्रेडिंग हिम्मत वाले ही कर पाते हैं, कमजोर लोग ट्रेडिंग नहीं कर पाते। हम इस विषय में एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेके आने वाले हैं, कुछ ही टाइम में लेके आएंगे कि मिडिल क्लास आखिर क्या गलती कर रहा है। जो रिटेलर्स है वो तो मिडिल क्लास ही है ना, तो मिडिल क्लास क्या गलती कर रहा है, इस पर जल्दी वीडियो आएगा। पहला रहेगा सपोर्ट। अब फिर से मैं आपको वापस से याद दिला दूं कि अब कोई सपोर्ट वैसा नहीं है, फिर भी 58,300 पर एक मामूली सपोर्ट है, उसको ब्रेक करते हैं तो राउंड नंबर की टेस्टिंग करने के लिए आएंगे, जो कि ले जाएगा हमें 58,000 तक। उसको टेस्टिंग करके ब्रेक करते हैं तो 57,700 तक बाजार आपको आता हुआ दिख सकता है। अब आप कहेंगे कि क्या कल मैंने आपको ये नहीं बताया था? आप कहोगे हाँ सर बताया तो था, आप जाके चेक कर लो क्या टेस्टिंग किया है। 58,783 की टेस्टिंग हुई है, ये आपका इंपॉर्टेंट नंबर है। इसके नीचे कारोबार करता है तो फिर 500 की तरफ भी हम बढ़ते हुए आपको दिख सकते हैं। फिलहाल इसके नीचे कम से कम कल रिएक्ट करने से बाजार बच सकता है। आने वाला 2 दिन सोमवार मंगलवार बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर बुधवार और वीरवार सेंसेक्स एक्सपायरी तक बहुत कुछ हो सकता है। बहरहाल ये रहा आपका बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। मेजर कंपोनेंट्स की तरफ अगर ध्यान देते हैं तो आज आपको HDFC बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं, लेकिन जून के आसपास में ही है, पत्ते नहीं खोले इसने। ICICI में जरूर गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इससे पहले भी ये यहाँ पे जा चुका है। रिलायंस की तरफ देखेंगे तो रिलायंस के अंदर में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि रिलायंस में दबाव बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में 1360 ब्रेक होता है तो हम 1315 की तरफ बढ़ सकते हैं। बावजूद इसके मैं आपको ये बताना बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा, ये सारे स्टॉक्स
में अपॉर्चुनिटी है। समझ गए आप? ओके। एक्सिस बैंक के अंदर में तो चलो ऊपर से पोर्टफोलियो, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग की संभावना ऑलरेडी बनी हुई है, ऐसे में कुछ एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता। देखिए इसके लिए इंपॉर्टेंट नंबर मैं आपको दे सकता हूँ। अभी ये 1280 से लेकर 1220 तक का एरिया बड़ा अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर वापस बाजार नीचे की तरफ एग्रेसिवली आ सकता है एक्सिस बैंक। ओके। एसबीआई को लेके मैंने आपको बताया कि एसबीआई में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है, और अगर ये जारी रहा तो ऐसे में वापस से आपको ये नीचे आ सकता है। इसका अच्छा सपोर्ट जो एरिया है वो मुझे लगता है 950 के आसपास का एरिया, अगर वो ब्रेक होता है 940 तक, मान लीजिए 940 का है, वो ब्रेक होता है तो फिर ऐसी स्थिति में 880 की तरफ जाना बनता है। मेजर कंपोनेंट्स में अगर आप देखोगे तो तमाम कंपोनेंट में आज बिकवाली देखने को मिली है। आप ज़रूर एक एक करके देखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले कई वीडियोस में हम अलग अलग स्टॉक्स पे बात करें, क्योंकि ये बात करना भी दोस्तों इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि बिकवाली ज़बरदस्त हुई है और कई लोगों का पोर्टफोलियो जो है ना वो हिल गया होगा और वो चिंता में चले गए होंगे, क्योंकि कोरोना के बाद से जब बाज़ार में लगातार उछाल आया था तो वो पोर्टफोलियो जो है उनका लगातार अच्छा होगा, लेकिन उसके बाद फिर सितंबर 2024 में गिरावट हुआ, फिर उसके बाद बाजार ऊपर गया, पोर्टफोलियो उतना रेड नहीं, ग्रीन नहीं हुआ, लेकिन अब फिर जब बाजार नीचे उतर रहा है तो फिर आपका पोर्टफोलियो तेजी से रेड हो रहा होगा। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि किन स्टॉक्स में आप बाइंग करते हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी है, कितना पैसा लगाते हैं, स्ट्रैटेजी किस तरह से बनाते हैं पैसा लगाने का। इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले बना रखा है बाइंग फार्मूला करके। बाइंग फार्मूला आप जरूर देखिएगा, सर्च करेंगे। हालांकि वापस से मैं एक वीडियो स्पेशली बाइंग फार्मूला पर जरूर लेकर आऊंगा आने वाले टाइम में। निफ्टी में क्या रहेगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। आप देखिए ये कैंडल, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था उस पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, देखिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताकर मैं नहीं जाने वाला हूं, वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस सब कुछ सिखाने की कोशिश करता हूं। तो इसीलिए मैं जल्दी वीडियो खत्म करने के चक्कर में नहीं रहता। मैंने आपको बताया था कि बाजार जोन से चलता है और फिर जोन को तोड़ता है। ऊपर एक जोन बना, बड़ा कैंडल से टूटा, और फिर उसके बाद आपने देखा कि 7 कैंडल यहां बने, और आज बाजार ने इसको इंगल्फ कर लिया है, पूरा का पूरा जोन टूट गया है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप किसी पर भरोसा मत करो, चार्ट पर करो। मुझ पर भी करने की जरूरत नहीं है, मैं भी चार्ट देखकर ही बोलता हूं। बात समझ रहे हो ना? मैंने आपको क्या कहा था कि पहले 460 को ब्रेक करने दो। क्या कहा था? 25,460 पर टाइम बिताने दो। उसके बाद वो बिता भी लेता है तो ज्यादा भरोसा मत करना, फिर ये ऊपर जोन है, फिर इसको तोड़ेगा, फिर देखेंगे। अरे आपको बोलना है, बोलो ना कि बजट की वजह से गिरा सर, लेकिन भाई चार्ट खुद बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के, देख भाई जोन के दबाव बढ़ा हुआ है और जोन के निचले स्तर पे हमको टेस्टिंग करने के लिए जाना है। अब कल ऊपर चला जाए, ये चला जाए, उसको लेकर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मेरे को जैसा लगता है मैं आपको वैसा बताया। मैंने आपको क्या बोला ना, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, मार्केट जवाब देता है, यानी कि मार्केट हमारी टीम में शामिल है। बात समझ रहे हो ना? मैं सिर्फ पास कर देता हूं, मार्केट गोल करता है। ओके। अब देखो दोस्तों, यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया था, सपोर्ट रेजिस्टेंस बताने वाला हूं, घबराइए नहीं। ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो हम अगले ट्रेंड लाइन की टेस्टिंग करेंगे, और अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो अगले ट्रेंड लाइन की टेस्टिंग करेंगे। अब देखिए ये भी टेस्टिंग होगी, ये भी टेस्टिंग हो गई, ये भी टेस्टिंग हो गई। अब मैंने नीचे एक लाइन बना रखी है, दैट इज 24,300 अराउंड 280 से लेकर 360 तक का एक नंबर है जिस पर बाजार को ठहरना चाहिए। अगर बाजार यहां पर जोन बनाए, इसके थोड़ा नीचे बनाए, थोड़ा ऊपर बनाए, उतना चलेगा। तो अगर इसके आसपास 100 पॉइंट नीचे ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके आसपास जोन बना के एक और ब्रेकआउट देता है तो फिर आप लॉक करिए 23,800 के आसपास में आपको टारगेट मिल सकता है। अभी पहला टारगेट अगर मार्केट टेस्टिंग करता है तो वो बनता है 24,360 के आसपास का एरिया, 300 के आसपास का एरिया। समझ गए मेरी बात? बाजार में ट्रेड कैसे होगा वो आप बाजार के आज के जो इंट्राडे के अंदर में जो उछाल होगा, इंट्राडे के अंदर में जो गिरावट होगी, जो प्राइस सेक्शन बनेगा, जो ट्रेंड बनेगा, उसको देखकर रिएक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि सुबह होते के साथ ही सीधे एंट्री बन गया कि यहाँ पे, ये कोई ऐसा मैं नहीं करता। सुबह आज मैंने एंट्री नहीं बनाया। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारा क्या पोजीशन था वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। वापस मैं डिस्क्लेमर देता हूँ दोस्त, बजट के दिन मैं आमतौर पर ट्रेड नहीं करता हूँ, तो मैंने आज ट्रेड नहीं किया जैसे कि अपना रूल है, लेकिन ट्रेड दिया जरूर, और क्लास के अंदर में भी ब्लास्ट हुआ और ग्रुप के अंदर में भी ब्लास्ट हुआ, और वो स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे दे दिया गया। कमेंट्री आज जरूर कम रखी। कमेंट्री कम रखने के पीछे का एक रीजन है दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं कोई एग्रेसिव कमेंट्री करूँ और ऐसे में मार्केट बड़ा कैंडल बना दे तो कई रिटेलर्स हैं जो फंस सकते हैं, और फिर ऐसे में उनके साथ दिक्कत हो सकता है। तो मुझे सोच समझ के करना पड़ता है, आप समझ सकते हैं इस बात को। और बाजार यही है, 220 कैंडल बनते हैं वन डे टाइम फ्रेम में। एक साल में एक कैंडल आपका मिस भी हो गया तो कोई बात नहीं है। और वैसे भी बाजार इससे पहले भी खूब गिरा था, कितना बनाया नहीं बनाया वो आपको पता होगा। बहरहाल
आराम से बैठे रहे, इंतजार किए, कोई हड़बड़ी नहीं थी। जब बाजार ओपन हुआ और ओपन होने के बाद से हम यहाँ बैठे रहे, कुछ भी नहीं किया। और कई लोग क्लास में हम लोग हंसी मजाक चलता रहा कि क्या बाजार ऊपर चला जाएगा, सिर्फ DII है, FII की पार्टिसिपेशन नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि FII की पार्टिसिपेशन यहाँ पे ना के बराबर, यानी कि कम है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी डेटा आएगा तो पता लग जाएगा। ये तो लग रहा है मुझे कि कम पार्टिसिपेशन है और बिकवाली बहुत जबरदस्त हुई। तो इससे ऐसा लगता है कि शायद FII ने बेचा है, लेकिन चूंकि बिकवाली तमाम सेक्टर्स में हुई है तो प्रॉफिट बुकिंग PSU सेक्टर्स वगैरह में भी, बैंकिंग सेक्टर्स में भी हुई है। तो हो सकता है कि FIIs भी हो, बट आई डोंट नो एग्जैक्ट में, मुझे ये जानकारी नहीं है। आपको थोड़ी देर तक पता लगी जाएगा। जब ये वीडियो देख रहे होंगे आप, तब तक तो डेटा आ ही जाएगा। फिलहाल 6:30 बज रहे हैं। आप देखेंगे ऊपर से यहाँ पे तुरंत फॉल आया। आप सोच रहे होंगे सर ने यही पकड़ लिया होगा। अरे नहीं, मैं तुक्का उक्का नहीं मारता हूँ दोस्त। इन सब जगह पर रेसिस्टेंस एरिया है, आप जानते हैं। इन सब जगह लाइन बनी हुई है 380, 4, इन सब जगह पर मैं ट्रेड के लिए जा सकता हूँ, लेकिन अपना डिसिप्लिन बना के रखा हुआ। और यहाँ से आप देखेंगे गजब का फॉल आया और सीधे ये लगभग देखिए 800 पॉइंट वहाँ से डाउन हो गया विद इन 25 मिनट्स। 5 कैंडल में बाजार 800 पॉइंट डाउन। निफ्टी की बात कर रहा हूं, 800 पॉइंट, यानी कि वन डे टाइम फ्रेम में ऐसा कैंडल नहीं बनता है, ये 5 मिनट में बन रहा है। एंड देन उसके बाद वापस देखिए कैसे, अगर आप तुक्काबाजी करोगे, गलत जगह पे पीछा करोगे या गलत ट्रेड में चले जाओगे तो कितना नुकसान हो सकता है। नीचे से देखिए फिर रिकवरी कितना करता है, तुरंत विद इन हाफ एन आवर में 600 पॉइंट की रिकवरी करता है। और फिर उसके बाद बाजार जो है यहाँ पे जोन बनाता है और यहीं पर मैंने अपना हथियार दाग दिया, यानी गोली जो है ना बंदूक से दाग दी। यहीं पे यहाँ जोन बनाने लग गया, रेसिस्टेंस जोन था 160 का। एक मामूली सा स्टॉप लॉस दिया। आप चेक करिए क्या स्टॉप लॉस दिया था। ये कहते हैं, इसको ट्रेड कहते हैं दोस्तों। आमतौर पे सारे ट्रेड अच्छे होते हैं, बट ये ट्रेड कई होते हैं ना, कई पारियां होती हैं, हमने खेली है क्रिकेट में, बट एक पारी याद रहती है, तो वो भी बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। देखिए इस समय 1:27 में 127 में ये ट्रेड इनिशिएट किया गया था। 220 से 230 के भाव में, 220 से 230, 25,200 का पुट, 180 का एसएल और चार्ट पर बहुत छोटा एसएल दिया गया था। मतलब चलिए घूम फिर के 40, अरे इस मार्केट में 40 रुपया अगर आपका चली भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ बताने की ज़रूरत नहीं है, बाजार कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और उसके बाद बाजार में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। और ये ट्रेड अगर आप यहाँ, वैसे तो मैंने यहीं दे दिया था, फिर भी आप देख लीजिए, अगर आप इसको 400 पॉइंट, यार 400 पॉइंट, कितना पॉइंट चाहिए? 200 पॉइंट, 100 पॉइंट मिल जाए तो आदमी का दिन बच जाता है भाई। बात समझ रहे हो ना? तो एक अच्छा गिरावट देखने को मिला। 400 पॉइंट गिरा है। बहरहाल प्रीमियम उस तरह से नहीं मिल रहा था जैसा कि आप सोच रहे थे कि 400 में 400 मिले, बट फ्लक्चुएशन में ही 200 पॉइंट उससे भी ज़्यादा मिल गया, वो बहुत बड़ी बात है। बोनस मिला संडे के दिन, जिस दिन आराम करना होता है। बहरहाल मैंने ट्रेड नहीं किया था, डिस्क्लेमर आपको दे चुका हूँ। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निफ्टी में बताने वाला हूं। आई होप कि आपने चीज़ों को समझा होगा जो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। बहरहाल बजट का ये कैंडल, इस कैंडल को थोड़ा सा ना गहराई से देखने, एक बार थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा हूँ, वापस फिर से समझाता हूँ। सपोर्ट रेसिस्टेंस इंपॉर्टेंट तो है ही, होता ही है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखो ये काम करो, इसको आप लोग यहाँ से यहाँ एक बॉक्स ले लो, ठीक है। हम इस बॉक्स को आज क्रॉस करके नीचे बंद हुए हैं। बहरहाल दो बातें हैं, हम इस बॉक्स को इसके लास्ट तक भी बंद हो सकते थे और उसके नीचे भी बंद हो सकते थे, तो हम अभी फिलहाल नीचे बंद हुए हैं। तो ये फ्लो में बंद हुए हैं, तो ये कहना मुश्किल है कि ये टूट चुका है। इस पर एक कैंडल और इसके नीचे बन जाए तो फिर लॉक कर सकते हैं। एक कैंडल और बन जाए, 2 कैंडल और बन जाए, 2 दिन और बिता ले और फिर ब्रेक करे तो हो सकता है, या फिर कल ही ब्रेक करके नीचे आ जाए तो फिर हो सकता है। बात समझ रहे हो ना? अब आप कहोगे कि SGX निफ्टी, तो मैं आमतौर पर आपको पता है ये सब ज़्यादा इस पर नहीं, फिर भी SGX निफ्टी को अगर आप देखोगे तो फिलहाल अरे भाई मार्केट क्लोज होगा ना संडे की वजह से, छोड़िए, ओके, अब कल पता लगेगा। अब देखिए यहाँ पे भारी भरकम जो है गिरावट हो चुकी है, ये जोन ब्रेक हो चुका है। अब ऊपर जाने का जहां तक संकेत है कि नहीं सर हो गया, अब ऊपर ही जाएगा। कैसे, क्यों जाएगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए? जब मार्केट यहां से थोड़ा भी गैप डाउन या थोड़ा बहुत नीचे करेगा तो वापसी करेगा, तो ये जोन का निचला हिस्सा इसको रोक सकता है। क्योंकि आज तो मोमेंटम में ऊपर नीचे कर लिए, लेकिन कल वो वाला मोमेंटम प्रॉपर वाला मिलेगा नहीं मिलेगा कहना बड़ा मुश्किल। मंगलवार को खेल होने की संभावना एक्सपायरी के दिन हो तो कल भी सकता है। कहानी अभी 3-4 दिन तक ऐसे ही बन सकती है, काफी कुछ मोमेंटम आ सकता है। ऑप्शन बैरिस के नजरिए से बहुत अच्छा है, बशर्ते शिकार करने से पहले, धैर्य बनाकर, हमला करने से पहले पूरी तरह से पहले निगरानी करनी, रेकी करनी है, एंड उसके बाद हमला करना है। समझ रहे हो ना? आर्ट ऑफ वॉर जरूर पढ़ो, कितनी बार बोल चुका हूं। सुन तजू ने लिखा है, गूगल कर लेना, आर्ट ऑफ वॉर। ओके दोस्तों, तो जब ये वापसी करेगा तो इसका निचला हिस्सा जो है वो 24,960 से लेकर 25,000 तक का एरिया है जो बाजार को रोक सकता है। अब जब बाजार को ऊपर जाना है
तो एक ग्रीन कैंडल बन जाए तो ऊपर थोड़ी चला जाएगा। यहां 3 ग्रीन कैंडल 4 ग्रीन कैंडल बन के नहीं जा पाया भाई। आपको मैं वही तो समझाना चाहता हूं कि भैया ग्रीन कैंडल पे क्या विश्वास कर रहे हो, रेंज पर विश्वास करो। वापस मार्केट को ऊपर जाना है तो वंस अगेन फिर से वही कहानी, 25,460 के ऊपर में क्लोजिंग देना पड़ेगा। अगर क्लोजिंग देकर टाइम बिता के ब्रेकआउट देता है तो फिर ये जोन आएगा, फिर इसको ब्रेक करेगा तो फिर जाएगा। दिल्ली दूर है, ठीक है। पहला रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहां पे नजर आता है, क्लोजिंग हमें मिली है 825 पे, तो पहला रेसिस्टेंस रहेगा 24,900। सब सेंटीमेंट वाला रेसिस्टेंस है, मतलब जरूरी नहीं है कि यहां से गिरेगा वगैरह वगैरह, बट ठीक है, कल का प्राइस एक्शन देखेंगे। 24,960 को ब्रेक करता है तो फिर ठीक है ना, राउंड नंबर को हम थोड़ा सा मानते ही हैं, 25,000 का राउंड नंबर को भी आप रख सकते हो। दूसरा रेसिस्टेंस, इसको 60 पॉइंट ऊपर तक रखिए, और इसके ऊपर जाने की फिलहाल तो कहीं से कोई संभावना नहीं दिखती, लेकिन चलिए ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत सारी बातें जिसको आपको जवाब देना है। तो फिर मैं आपको एक नंबर देता हूं, 2 नंबर दूंगा, 25,100 एंड सीधे जगह जाइए 25,227 का एरिया। दीज आर द रेसिस्टेंस। इसके ऊपर बाजार को जाने से बचना चाहिए, ये हमारा मत है। बाकी बाजार अपना दिखाए क्या करना है। ये रहा, अगर उछाल आता भी है तो इन सब जगहों से बिकवाली हो सकती है। बहरहाल पहला सपोर्ट 24,800, चूंकि इसके ऊपर है तो इसलिए मान लेते हैं। अच्छा 24,760, बहुत अच्छा। 660 से लेकर 600 तक का एरिया 24,000। भैया 24,000 आ गया, कहां 26,000 का आप पुआ पका रहे थे। अब बाजार जो है 24,000 के नंबर पे चलने लग गया है। कहानी जो है बदलते हुए देर नहीं लगती, इसीलिए कहता हूं बाजार में किसी तरह से बने रहो, हिम्मत के साथ डटे रहो, गैम्बलिंग करना बंद कर दो, बाजार में थोड़ा समय दो। बजट वाले दिन भी बाजार अच्छा ट्रेड देके चला गया, इतना देर 1:30 बजे के बाद ट्रेड में गए, तब भी मैं आपको वही कह रहा हूं। मैं पहले भी ट्रेड दे सकता था, क्योंकि मैंने सोचा था मैं तो ट्रेड नहीं करूंगा, तो मैं पहले दे देता, ये सोच कर देता कि मुझे मेरा क्या जा रहा है, जिसका जा रहा है जिसका। ऐसा मैं कर ही नहीं सकता, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, बात समझते हो ना, उस चीज को वो देखते हैं, समझते हैं कि जो ट्रेड इनिशिएट हो रहा है, पेपर ट्रेडिंग इनिशिएट हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बात समझ रहे हो ना। ये सारी जो चीजें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इन सब चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि सर 600 से नीचे नहीं जाएगा, आज का लो तो 570 के आसपास में है, तो क्यों नहीं जा सकता है, नोट कर लीजिए। फिलहाल मुझे लगता है कि मौका आपको अच्छा मिल जाए, अगर बाजार थोड़ा सा गैप अप खुल के या थोड़ा ऊपर जाए तभी मजा आएगा ना, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको तोड़ता है तो 24,560 460 तक बाजार आपको आ सकता है। इतना बड़ा कैंडल के बाद एक और बड़ा कैंडल, कम चांसेस होते हैं। ऊपर होता तो कह सकता था भाई, बजट का दिन के अगले दिन भी इस तरह का कैंडल, चांसेस कम होते हैं, बट बन सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी एक बजट में बना था, बजट के दिन बड़ा रेड और फिर अगले दिन बड़ा रेड हो सकता है। ओके दोस्तों, आई होप कि आपने सपोर्ट नोट कर लिया, रेसिस्टेंस नोट कर लिया। ढेर सारे आपके सवाल होंगे पीएसयू सेक्टर्स को लेकर, तो मैं एक बार देखता हूं क्या हमारे पास कुछ पीएसयू सेक्टर का डेटा है। एक बार मैंने लॉगिन किया हुआ तो है। तो देखिए ओएनजीसी के अंदर में एक काम करते हैं, इसको पहले चार्ट को वन डे टाइम फ्रेम में लगाते हैं। वन डे टाइम फ्रेम में एक बार देखिए, तो आज जो गिरावट हुई है ओएनजीसी के अंदर में, ये आपको 6% के आसपास में, 5.5% के आसपास में गिरावट देखने को मिली। कोल इंडिया के अंदर में 4% से लेके 5% के आसपास में गिरावट देखने को मिली है। भेल में, गेल में और सेल में, एचएएल में। एचएएल के अंदर में भी बहुत सारे लोगों ने इस क्लास में भी सवाल पूछा कि सर डिफेंस को तो 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिल गया पिछले साल के मुकाबले में, तो क्या करें। दोस्तों बाइंग फॉर्मूला का इस्तेमाल करिए, बाजार अवसर लेकर आता है। बाजार में जो गिरावट होती है जिससे लोग पैनिक करते हैं, जब सारी दुनिया डरे, तुम वहां पर ऐसे तनकर खड़े हो जाना, बोलना कोई बात नहीं। देखो दोस्तों, ये एक एजुकेशन चैनल है, हम इसके ऊपर में किसी को ये रिकमेंड नहीं करते कि ये खरीद लो वो खरीद लो, लेकिन जो एक्सपीरियंस है, जिस टाइम से मैं मार्केट में हूं, वो सारी चीजें मैं अगर आपको बताऊं तो उसके हिसाब से बाजार में जब भी बड़ी गिरावट आती है, पास्ट का डेटा देख लीजिए, बड़ी गिरावट आती है, बाजार फिर से खड़ा हो जाता है। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि जो बाजार है ना वो लचीला है, उसका जो तना है ना, पैर है ना, वो एकदम सीधा खड़ा नहीं रहता कि आओ, वो क्रैश कर जाता है, झुक जाता है, कई बार हवाएं तेज चलती है, जमीन में भी सट जाता है, लेकिन भाई हवाएं आती है, हवाएं जाती हैं, वो फिर बेस पर मजबूत पकड़ बनाए हुए हवाओं से बातें करता है। बात समझ रहे हो ना,
इसीलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, पीएसयू सेक्टर से तमाम सेक्टर्स जो चार्ट ऊपरी स्तरों पे चल रहे हैं, ऑल टाइम हाई के आसपास में चल रहे हैं, तो वहां प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एक और बात करके जाऊंगा, फिनिश अभी नहीं किया है। 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को जो हुआ था उस पर एक बार बात करना जरूरी है। ओके दोस्तों, तो इन सभी सेक्टर्स के अंदर में, जैसे सीडीएसएल में 7% के आसपास में गिरावट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, भारत फोर्ज में, भाई साहब क्या मैं आपको बताऊं, मौके ही मौके, पेपर ट्रेड करो करो करो, पेपर ट्रेड करो, समझ रहे हो ना। अब देखो मेरी बात, आइए लास्ट कंक्लूड करने से पहले 7 अप्रैल को चलते हैं थोड़ा बैकडेट में। 7 अप्रैल को क्या हुआ था, मार्केट गैप डाउन हुआ था 1200 पॉइंट डाउन, कौन सा, निफ्टी, और बंद होते होते 700 पॉइंट डाउन बंद हुआ, 3.24% के साथ बंद हुआ है, यानी कि तगड़ी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद ग्रीन कलर में बंद तो हुआ, लेकिन उसके बाद गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप, ऐसे भागा जैसे रॉकेट की तरह निकल गया है। तो ऐसे स्थिति में 2 नंबर्स में आपको बताने जा रहा हूं, उससे पहले दिमाग मत लगा लेना, क्योंकि मैं कुछ बताऊंगा पहले ही आके दिमाग लगाना स्टार्ट कर दोगे, पोजीशन बना लोगे, ये ऐसा मत करना। एजुकेशन पर्पज से समझा रहा हूं, इस चैनल पर गैम्बलिंग गुमलिंग करने वाले लोग दूर रहो। अभी जो मैंने आपको नंबर दिया वो है 24,360, जिसकी संभावना बढ़ चुकी है। बहरहाल 1-2 दिन बिता के तोड़े तो बहुत अच्छा, 300 डायरेक्ट आ जाएगा तो फिर वहां सपोर्ट मिल जाता है। टाइम बिता के तोड़ता है ना, तो उस बंकर पर सेलर्स का कब्जा हो जाता है। बात नहीं समझ रहे हो, टाइम बिता के तोड़ेगा तो वो मजबूत हो जाएगा, बंकर हो गया ना भाई, नींव बढ़िया बन गई। इसका मतलब ये नहीं है कि वापस नहीं जाएगा, जाएगा, टाइम लगेगा, कुछ टाइम बिता के जाएगा। अभी देखो वापस से 360, जो मैं आपको 7 अप्रैल का कैंडल, 7 अप्रैल के बारे में जिक्र कर रहा हूं, 7 अप्रैल 2025। अब अगर उसकी टेस्टिंग करने के लिए क्या मार्केट जा सकता है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, उसके पीछे के 2 रीजन है। पहला कि 360 को ब्रेक करके कम से कम 280 तक का एरिया, कई लोग कहेंगे सर 360 बोला था, देखिए 300 के आसपास आ गया। अरे भाई, उसके नीचे 2 दिन 3 दिन बिताना भी पड़ता है, ब्रेक भी करना होता है, तब नियम लागू होता है। 360 के आसपास के एरिया में टाइम बिता के ब्रेकआउट आता है तो आपको बाजार कहां लेके जाएगा, 23,800 की तरफ बेस्ट सपोर्ट होगा अब तक का। अगर ये वाला किला ध्वस्त हुआ तो फिर सीधे वॉर होगी राजा के साथ। हालांकि राजा अभी और नीचे भी बैठ सकता है। बहरहाल 23,800 पर ध्यान रखिएगा, उससे पहले 24,300 के आसपास के एरिया पे ध्यान रखिएगा। उसको ब्रेक करा तो 800, 23,800, और उसको ब्रेक किया तो फिर हम सीधे राजा के महल में एंट्री करेंगे। हो सकता है कि राजा 7 अप्रैल की जगह पे ना हो के कुछ और नीचे हो, वो बात की बात है। फिलहाल 7 अप्रैल पे जो बाइंग आई है वो अचानक से आई थी, अचानक से मार्केट चल रहा था और अचानक से बूम 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 बूम, तो बाजार के अंदर में प्रॉफिट बुकिंग आनी थी। बहरहाल 7 अप्रैल की टेस्टिंग होगी, इसका कोई 100% नहीं दावा ठोक रहा हूं मैं आपको 2 नंबर दे रहा हूं। इसको ब्रेक करेगा 360 और 23,800, उसके बाद की बात है, तो पहले ही पुआ मत पकाने लगना। हां, अगर बाजार इस तरह से झुकाव दिखाए तो आइडिया लगाने में कोई बुराई नहीं है। बहरहाल सपोर्ट रेसिस्टेंस सब कुछ बताया, सब कुछ शेयर किया, फिर भी आपके मन में सवाल होगा, कई लोग कहेंगे सर आज कमेंट्री थोड़ा ज्यादा कर देते। दोस्तों मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और सब कुछ कर चुके हैं तो ज्वाइन तो किया ही नहीं है, तो ज्वाइन करना भी तो जरूरी है ना। चैनल को कंट्रीब्यूशन भी देना पड़ेगा, ये भी तो आपका काम है। सपोर्ट करते हैं आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने ज्वाइन किया है सिन्हा स्टॉक्स, पूरे परिवार की तरफ से आपका ढेर सारा शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आप लोगों ने ज्वाइन किया है। आप सबका सपोर्ट इस तरह से बना रहे और नए लोग भी ज्वाइन करें। कैसे करेंगे ज्वाइन? सिंपल है, किसी भी वीडियो के नीचे देख रहे हो ज्वाइन बटन होगा, क्लिक कर देना। 3 प्लान आएंगे, एकलव्य, अर्जुन या द्रोणा, तीनों में से कोई भी चूज कर लेना। ये तीनों प्लान आपकी स्वेच्छा के अनुसार से हैं, मतलब आपकी स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। अभी फिलहाल इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, आप अपने जो भी कंट्रीब्यूशन देना चाहो उसके हिसाब से आप दे सकते हो। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे या किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। समय सबसे बड़ा होता है, वही जवाब देता है।